हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू अ स्फेरिकल मिरर डू और डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर द रेज आर पैरेक्सियल और नॉट. ऑप्शन ए पोल, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन डी इज प्रिंसिपल एक्सिस. सो क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है कि जब भी हम एक स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे या स्फेरिकल मिरर के थ्रू हम रिफ्लेक्शन को कंसीडर करेंगे, सो दिए हुए ऑप्शन में 4 ऑप्शंस में से कौन से पॉइंट पर ये डिपेंड नहीं करेगा कि रेज पैरेक्सियल हैं या फिर मार्जिनल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन के की कंसेप्ट में हमें समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पैरेक्सियल रेज. सो अगर हम इस वर्ड का मीनिंग देखें तो पैरेक्सियल रेज का मीनिंग है ऐसी लाइट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज हैं. सो विच आर क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर कॉल्ड एज द पैरेक्सियल रेज. अदरवाइज हम अदर रेज को बोलेंगे मार्जिनल रेज. सो इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि रेज पैरेक्सियल हैं या फिर नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स फॉर द स्फेरिकल मिरर. सो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास से बनाया जाता है. सो दिस इज मेड फ्रॉम द हॉलो ग्लास स्फीयर. अब हम एज्यूम करते हैं एक हॉलो ग्लास स्फीयर, तो इतना पार्ट हम लोगों ने एज्यूम किया और ये जो डार्क पार्ट है इसको हम लोगों ने हॉलो स्फीयर में से कट कर दिया है. अब इसके एक साइड में जनरली रेड पेंट होगा और ये ओपेक बन जाएगा और इसका जो अपोजिट साइड है मींस दिस साइड जो कि अभी हमें कॉनकेव दिखाई दे रहा है, ये साइड बन जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सो सपोज हम इसकी नेमिंग करते हैं ए बी से. अब यहाँ पर ये जो सेंट्रल पॉइंट है दिस इज कॉल्ड एज पोल. पोल में से जो लाइन स्ट्रेट लाइन पास होगी टू द अदर साइड और टू द लेफ्ट साइड, that will be called as the principal axis. ठीक, इस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस. अब स्फीयर का जो भी सेंटर था उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मीन्स जो कर्वेचर बना है उसका सेंटर है ये. और पी सी के सेंट्रल पॉइंट को हम कॉल करेंगे एफ. एफ मीन्स द फोकस. अब जब हम A से B तक को डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, सो दिस लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन AB विल बी कॉल्ड एज द लीनियर एपर्चर. इसको बोला जाएगा लीनियर एपर्चर. अब A से C तक एंड B से C तक जब हम डायरेक्टली स्ट्रेट लाइंस ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होगा. दैट एंगल थीटा विल बी कॉल्ड एज द एंगुलर एपर्चर. सो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हुए हमारे पास फॉर अ स्फेरिकल मिरर. अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि पैरेक्सियल रेज क्या है और इनमें से कौन सा ऑप्शन इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि रेज पैरेक्सियल है या फिर मार्जिनल. सो पैरेक्सियल रेज इट मीन्स द रेज विच आर क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो अभी जो हम लोगों ने एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया था, अगेन ड्रॉइंग इट, इसमें इस सेंट्रल पॉइंट को हम बोलेंगे P, दैट इज पोल. इसमें से जो स्ट्रेट लाइन पास होगी दैट विल बी कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस. और जो हॉलो स्फीयर था उसके सेंटर को हम कॉल करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके सेंट्रल पॉइंट को बोलेंगे फोकस. तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है पोल,
B is focus, C radius of curvature, it means P से C तक का straight distance, and D ऑप्शन बोला हुआ है हमें principal axis। अब अगर पैरेक्सियल रेज इंसिडेंट रेज के फॉर्म में होंगे सो इनका फोकस हो जाएगा F1, और अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के दूर है, सपोज हम ये लेते हैं रे नंबर 1, लेट दिस बी रे नंबर 1 एंड दिस बी रे नंबर 2, तो इसमें से हम रे नंबर 2 को कॉल करेंगे पैरेक्सियल रे क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पास में है, और ray number 1 will be called as the marginal ray because this is away from the principal axis। So अगर पैरेक्सियल रेज इस मिरर में से रिफ्लेक्ट होंगी बिकॉज जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन हो रही है दैट विल बी कॉल्ड एज द नॉर्मल, तो रिफ्लेक्शन लॉस को ओबे करते हुए ये अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है सो दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड सिमिलरली फॉर दिस रे जो कि पैरेक्सियल रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, इसको हमने फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन किया तो ये अगेन नेक्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो फिर ये हो जाएगा हमारे पास में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स आर डैश। तो अगर हम बात करें पैरेक्सियल रेज की तो उनका फोकस होगा F1 आफ्टर रिफ्लेक्शन, और मार्जिनल रेज का फोकस होगा F2। मीन्स फोकस एक ऐसा पॉइंट है जो डिपेंड करेगा कि रेज पैरेक्सियल हैं या फिर नहीं है, आर द रेज पैरेक्सियल और नॉट, फोकस इस पॉइंट पर डिपेंड करेगा। बट अदर जो ऑप्शंस हैं हमारे पास में दैट इज ए ऑप्शन है हमारे पास पोल, सी ऑप्शन है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड डी ऑप्शन इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये तीनों ही पैरामीटर्स ऐसे हैं हमारे पास जो कि इस बात पर डिपेंड नहीं करेंगे कि रेज पैरेक्सियल हैं या नहीं। सो दीज पॉइंट्स आर फिक्स्ड फॉर द स्फेरिकल मिरर। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। So this is pole, then radius of curvature and then principal axis. Hope you understood it well. Best of luck.